जय श्रीमन नारायण। दोस्तों नमस्कार। आइए सुनते हैं व्यास जी कृत श्रीमद् भागवत महापुराण कथा तृतीय स्कंद का 1 से लेकर 8 तक अध्याय। और तृतीय स्कंद का पहला अध्याय में है ब्रह्मा जी की उत्पत्ति। तो चलिए कथा का श्रवण करते हैं। जय श्रीमन नारायण। श्री मैत्रेय जी ने बताया कि आदि देव श्री संकर्षण भगवान पाताल लोक में विराजमान थे। सनत कुमार ऋषियों ने परम पुरुषोत्तम ब्रह्मा का तत्व जानना चाहा। उस समय शेष जी अपने आश्रय स्वरूप भगवान की मानसिक पूजा कर रहे थे, जिनका वेद वासुदेव के नाम से निरूपण करते हैं। उनके कमल रूपी नेत्र बंद थे। प्रश्न करने पर सनत कुमार ऋषियों के आनंद हेतु उन्होंने अधखुले नेत्रों से ऋषियों को देखा। सनत कुमारों ने बार बार प्रेम में विहल वाणी में उनकी लीला का गुणगान किया। भगवान संकर्षण निवृत्ति परायण सनत कुमार जी को यह भागवत सुनाया था। सनत कुमार जी ने इसे सांख्यायन मुनि को सुनाया था। श्री सांख्यायन मुनि ने अपने अनुगज शिष्य पराशर जी को और बृहस्पति जी को सुनाया। पुलस्त्य मुनि के कहने पर दयालु श्री पराशर जी ने आदि पुराण को मुझे सुनाया था। वही पुराण अब मैं सुनाता हूँ। समस्त गुणों को प्रकाशित करने वाले उस सर्वलोकमय कमल पुष्प में विष्णु भगवान ही अंतर्यामी रूप में प्रविष्ट हो गए। तब बिना पढ़ाए ही स्वयं समस्त वेदों को जानने वाले वेद मूर्ति श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जिन्हें स्वयंभू कहा जाता है। चारों दिशाओं में दिखने हेतु ब्रह्मा जी के 4 मुख हो गए। ब्रह्मा जी ने आदि देव भगवान की खोज करने के लिए कमल की नाल के छिद्र में प्रवेश कर जल में अंत तक ढूंढा, परंतु भगवान उन्हें कहीं भी नहीं मिले। ब्रह्मा जी ने अपने अधिष्ठान भगवान को खोजने में 100 वर्ष व्यतीत कर दिए। अंत में ब्रह्मा जी ने समाधि लगा ली। इस समाधि द्वारा उन्होंने अपने अधिष्ठान को अपने अंतःकरण में प्रकाशित होते देखा। उस समय कोई आश्रय है या नहीं, इस संदेह को कमल नाल के द्वारा उसका मूल खोज कर रहे थे। तब उसे स्वरूप को ब्रह्मा जी ने अपने अंतःकरण में देखा। शेष जी की सैया पर पुरुषोत्तम भगवान अकेले लेटे हुए दिखाई दिए। ब्रह्मा जी ने पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति की। उन्होंने पुरुषोत्तम भगवान से सृष्टि रचना का आदेश प्राप्त किया और कमल के छिद्र से बाहर निकलकर कमल कोश पर विराजमान हो गए। इसके बाद संसार की रचना पर विचार करने लगे। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा तृतीय स्कंद का पहला अध्याय। हरिओम तत्सत। दूसरा अध्याय ब्रह्मा जी की 10 प्रकार की सृष्टि की रचना। ब्रह्मा जी ने उस कमल कोश के 3 विभाग भू भुआ स्वा किए। निष्काम करने वाले को मह तप जन सत्यलोक रूप ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। 10 प्रकार की सृष्टियों के नाम: महत्व की सृष्टि, अहंकार की सृष्टि, भूत सर्ग की सृष्टि, इंद्रियों की सृष्टि, सात्विक सृष्टि, अविद्या की सृष्टि, वैकृत की सृष्टि, तिर्यक योनि की सृष्टि, मनुष्यों की सृष्टि, देव सर्ग वैकृत की सृष्टि। महत्व की सृष्टि। पहला, महत्व की सृष्टि। भगवान की प्रेरणा से संतवादी गुणों में विवस्था होना ही इसका गुण है। दूसरा, अहंकार की सृष्टि। इसमें पृथ्वी आदि पंचभूत एवं ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय की उत्पत्ति होती है। तीसरा, भूत सर्ग की सृष्टि। इसमें पंच महाभूतों को उत्पन्न करने वाला तन्मात्र वर्ग रहता है। चौथा, इंद्रियों की सृष्टि। यह ज्ञान और क्रियाशील से उत्पन्न होती है। पांचवा, सात्विक सृष्टि। अहंकार से उत्पन्न हुए इंद्रियाधिष्ठाता देवताओं की सृष्टि। मन इसी सृष्टि के अंतर्गत आता है। छठा, अविद्या की सृष्टि। इसमें ता मिश्र अंध ता मिश्र तम मोह माह मोह 5 गांठें हैं। 7वां,
वैकृत की सृष्टि यह 6 प्रकार के स्थावर वृक्षों की है। इसका संचार जल से नीचे ऊपर की ओर होता है। 8वां त्रियग योनि की सृष्टि यह पशु पक्षियों की सृष्टि है। इसकी 28 प्रकार की योनियां मानी गई हैं। 9वां मनुष्यों की सृष्टि, इस सृष्टि में आहार का प्रवाह ऊपर मुंह से नीचे की ओर होता है। 10वां देव सर्ग वैकृत की सृष्टि, इनके अतिरिक्त सनत कुमार आदि ऋषियों का जो कौमार सर्ग है यह प्राकृतिक वैकृत दोनों है। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद का दूसरा अध्याय। हरिओम तत्सत। तीसरा अध्याय काल विभाग का वर्णन। श्री मैत्रेय जी ने बताया कि एक अणु में 2 परमाणु होते हैं। 3 अणु में एक त्रिरेणु बनता है। 3 त्रिरेणु को पार करने से सूर्य को जितना समय लगता है उस समय को त्रुटि कहते हैं। इससे 100 गुना काल वेद कहलाता है। 3 वेद का एक लव होता है। 3 लव का एक निमेष और 3 निमेष का एक क्षण होता है। 5 क्षण की एक काष्ठा होती है तथा 15 काष्ठा का एक लघु होता है। 15 लघु की एक नाडिका दंड होती है। 2 नाडिका का एक मुहूर्त होता है। 6 या 7 नाडिकाओं का एक पहर होता है। यह याम कहलाता है जो दिन और रात्रि का चौथाई भाग होता है। 4 पहर की दिन और रात होती है। 15 दिन और रात का एक पक्ष होता है। 15 दिन का शुक्ल पक्ष और 15 दिन का कृष्ण पक्ष होता है। दोनों पक्षों को मिलाकर एक मास या महीना कहलाता है। 4 मास की एक ऋतु होती है। 6 मास का एक अयन होता है। 2 अयनों का एक वर्ष बनता है। प्रकृति, महत्व, अहंकार और तन मात्रा प्रकृतियों के सहित 10 इंद्रियां, मन, 5 भूत, इन 16 विकारों से मिलकर बना हुआ ब्रह्मांड कोश है जो अंतर से 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है। इसके बाहर 10 गुणे 7 आवरण है। इन प्रधानादि समस्त कारणों का एक कारण अक्षर ब्रह्म कहलाता है। यही पुरुष परमात्मा श्री विष्णु भगवान का श्रेष्ठ धाम स्वरूप है। श्रीमद् भागवत महापुराण का तृतीय स्कंद का तीसरा अध्याय। हरिओम तत्सत। चौथा अध्याय सृष्टि का विस्तार। श्री मैत्रेय जी ने बताया कि ज्ञान की 5 वृत्तियां तम, अविद्या, मोह, आसक्ति, माह, मोह, राग, तामिश्र, दोष, अंधत्व, मिश्र, अभिनिवेश है। दूसरी सृष्टि सनक, सनंद, सनातन, सनत कुमार तथा निवती, प्रणायन, ऊर्ध्वरेता मुनि पैदा किए। ऊर्ध्वरेता देवताओं ने सृष्टि रचने से मना कर दिया। तब ब्रह्मा जी के क्रोध ने तत्काल प्रजापति की भवों के मध्य से एक नीला लाल रंग बालक पैदा किया। प्रजा उसे रुद्र के नाम से पुकारने लगे। बालक रोता हुआ पैदा हुआ। बालक ने अपने रहने के लिए स्थान मांगा। ब्रह्मा जी ने उसके रहने के लिए हृदय, आकाश, इंद्रिय, वायु, प्राण, चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी, जल, अग्नि और तप रच दिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारे नाम महान, काल, महीबस, भव, मन्यु, ऋतुध्वज, मनु, उग्रता, शिव, कामदेव और धृतव्रत होंगे। रुद्र की पत्नियां उमा, उष्णा, वृति, घी, सुधा, इरावती, अंबिका, इला, सारथी, नियुक्त और दीक्षा नाम की रुद्राणियां होंगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि इन स्त्रियों को ग्रहण करो और इनके संगम से
प्रजापति होने के कारण सृष्टि की रचना करो। आज्ञा पाकर रुद्र ने सृष्टि की रचना आरंभ की। रुद्र जी के द्वारा उत्पन्न हुई रुद्रों की संख्या युद्ध बनकर समस्त संसार का भक्षण करने लगी। ब्रह्मा जी ने कहा, यह सृष्टि तुम्हें, मुझे तथा 200 दिशाओं को खा जाएगी, अतः सृष्टि की रचना करना बंद करो। तुम संसार के कल्याण के लिए तपस्या करो। आज्ञा पाकर रुद्र शिव जी भगवान संसार के कल्याण के लिए तपस्या करने चले गए। इसके बाद जब भगवान की शक्ति पैदा कर ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए संकल्प किया, भगवान के आदेश के अनुसार ब्रह्मा जी ने 10 पुत्र और उत्पन्न किए, जिनके नाम निम्नलिखित है: मरीच, अंगिरा, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, वशिष्ठ, भृगु, क्रतु, दक्ष, नारद। मरीचि ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए, अंगिरा ब्रह्मा जी के मुख से, अत्रि ब्रह्मा जी के नेत्रों से, पुलह उनकी नाभि से, पुलस्त्य ऋषि उनके कानों से, वशिष्ठ ब्रह्मा जी के प्राणों से, भृगु उनकी त्वचा से, क्रतु उनके हाथ से, दक्ष उनके अंगूठे से और नारद की उत्पत्ति ब्रह्मा जी की गोद से हुई। ब्रह्मा जी के दाएं स्तन से धर्म की उत्पत्ति हुई। धर्म की पत्नी मूर्ति ने स्वयं नारायण की उत्पत्ति हुई। धर्म की पत्नी मूर्ति से स्वयं नारायण की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी की पीठ से अधर्म का जन्म हुआ, जिससे संसार को भयभीत करने वाली मृत्यु का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के हृदय से काम, भवों से क्रोध, नीचे के हाथों से लाभ, मुख से वाणी, जिनकी अधिष्ठात्री देवी सरस्वती हुई। ब्रह्मा जी की गुदा से पाप और उनके लिंग से समुद्र की उत्पत्ति हुई। राक्षसों का अधिपति निरृति का स्थान समझा गया। उनकी परछाई से देवहूति के पति भगवान कर्दम की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार संसार ब्रह्मा जी के शरीर और मन से प्रकट हुआ। श्री मैत्रेय जी ने बताया, ब्रह्मा जी की कन्या परम सुंदरी थी। ब्रह्मा जी की कन्या के लिए स्वयं ब्रह्मा जी के मन में काम मोहित हो गया था। आगे आगे कन्या दौड़ रही थी और पीछे पीछे ब्रह्मा जी दौड़ रहे थे। उनके पुत्रों ने जब यह दृश्य देखा तो वे बोले, पिताश्री, आप काम वासना के वेग को नहीं रोक सके तथा आप पुत्री गमन जैसे दुष्तर पाप को करने जा रहे हैं। पुत्रों ने ब्रह्मा जी को समझाकर रोका। ब्रह्मा जी ने इस शरीर का परित्याग कर दिया। इस शरीर त्याग करने से कोहरा उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने दूसरा शरीर धारण किया। ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरे 10 पुत्रों से सृष्टि का विस्तार नहीं हो रहा है। वे इस पर विचार कर रहे थे कि उसी समय अचानक उनके शरीर के 2 भाग हो गए। एक भाग को ब्रह्मा और दूसरे भाग को काया कहते हैं। उन दोनों भागों से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। पुरुष स्वयंभू मनु कहलाए और स्त्री शतरूपा कहलाई। शतरूपा स्वयंभू की पत्नी के नाम से प्रसिद्धि हुई। तभी से मिथुन धर्म स्त्री पुरुष संभोग से प्रजा की उत्पत्ति होने लगी। स्वयंभू मनु से उनकी पत्नी शतरूपा के 5 संतानें हुई, जिनमें प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र थे और आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम की 3 पुत्रियां थीं। स्वयंभू मनु ने आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ किया। देवहूति की शादी कर्दम ऋषि के साथ हुई और प्रसूति दक्ष प्रजापति के साथ विवाहित हुई। इन तीनों स्त्रियों की संतानों से सृष्टि बढ़ती चली गई। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा 4वां अध्याय। हरिओम तत्सत। 5वां अध्याय। 5वां अध्याय में है वराह अवतार भगवान की कथा। जय श्रीमन नारायण। ब्रह्मा जी ने स्वयंभू मनु से
इच्छा प्रकट की थी कि आप अपनी स्त्री शत्रुपा से गुणवान संतानों की उत्पत्ति कीजिए। स्वयंभू भुव मनु ने कहा, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा, परंतु इस संसार में मेरे और मेरी भावी संतान के रहने के स्थान का तो प्रबंध कीजिए, क्योंकि जीवों के रहने का स्थान तो पृथ्वी है और वह प्रलय के समय से आज तक जल में समाई हुई है। इसलिए पहले आप पृथ्वी को जल से बाहर निकालने का प्रबंध कीजिए। श्री मैत्रेय जी ने बताया कि जब ब्रह्मा जी जल में डूबी हुई पृथ्वी को देखकर अपने मन में विचार कर ही रहे थे कि पृथ्वी को जल से बाहर कैसे निकाला जाए, तो उसी समय ब्रह्मा जी के नासा छिद्र से अचानक अंगूठे की लंबाई के बराबर एक वाराह शिशु निकला। ब्रह्मा जी के देखते देखते क्षण भर में ही वह हाथी के बराबर बड़ा हो गया। ब्रह्मा जी विचारने लगे कि इसे शूकर के रूप में यह कौन प्राणी पैदा हुआ है। उन्होंने सोचा कि अवश्य ही यज्ञमूर्ति भगवान हमें मोहित कर रहे हैं। शूकर रूपी भगवान जल को सूंघकर पृथ्वी को खोजने के लिए जल में प्रवेश कर गए। भगवान ने जल में पृथ्वी को देखा तो उन्होंने पृथ्वी को अपनी डालों पर रखकर रसातल से ऊपर उठाकर लाने लगे, तो रास्ते में उन्हें हिरण्याक्ष नाम का एक दैत्य मिला। वह हाथ में गदा लेकर भगवान पर टूट पड़ा। तब यज्ञमूर्ति भगवान ने सुदर्शन चक्र तथा करतल से उस राक्षस का वध कर दिया। हिरण्याक्ष के रक्त से उनकी कनपट्टी और थूथनी भीग जाने से वह बहुत ही भयंकर दिखाई देने लगे थे। भगवान वाराह अवतार रूप में अपने दांतों की नोक पर पृथ्वी को धारण करके जल से बाहर निकले। वाराह रूपी भगवान को देखकर ब्रह्मा जी और मरीच आदि को विश्वास हो गया कि ये भगवान ही हैं। उन्होंने वेद के श्लोकों से भगवान की स्तुति की। यज्ञमूर्ति वराह रूप भगवान ने पृथ्वी को जल से ऊपर उचित स्थान पर स्थापित किया। भगवान अपनी योग माया के संतवाणी गुणों से यह सारा संसार मोहित कर रहे हैं। आप इसका कल्याण कीजिए। ब्रह्मा जी से इतना कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का 5वां वाराह अवतार भगवान की कथा। हरिओम तत्सत। 6ठा अध्याय दीति का गर्भधारण। जय श्रीमन नारायण। श्री सुखदेव जी ने बताया कि मरीचि के पुत्र का नाम कश्यप था। कश्यप जी की पत्नी का नाम दीति था। कश्यप जी के 13 कन्याएं हुई जो दक्ष प्रजापति को ब्याही गई। एक बार दक्ष की पुत्री दीति ने कामदेव से उत्तेजित होकर अपने पति कश्यप जी से सायंकाल के समय पुत्र की इच्छा से काम वेग को शांत करने के लिए कहा। उस समय कश्यप जी खीर की आहुतियों द्वारा 80 जीव भगवान यज्ञपति की आराधना कर अग्निशाला में बैठे हुए कर रहे थे। दीति ने कश्यप जी को वैश्याओं की तरह मजबूर किया, क्योंकि उनके ऊपर वासना का भूत सवार था। दीति ने उनके कपड़े फाड़ डाले और संभोग के लिए विवश करने लगी। कश्यप जी ने दीति को बहुत समझाने का प्रयत्न किया और कहा कि यह समय राक्षसों का है। इस समय भगवान शिव अपने गणों के साथ इधर उधर घूमते रहते हैं। उन्होंने दीति को ज्ञान दृष्टि से बहुत समझाया, परंतु दीति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। विवश होकर कश्यप जी को दीति के साथ संभोग करना पड़ा। वे अंत में दीति से बोले, तुम्हारे 2 जुड़वा राक्षस वृत्ति वाले बालक होंगे। तुम्हारी कोख में बड़े ही अमंगलकारी और अधर्म बालकों का गर्भ स्थापित हुआ है। ये दोनों बालक बड़े भारी राक्षस बनेंगे। इनके अत्याचारों से कुपित होकर भगवान अवतार लेकर इनका वध करेंगे। इनमें से एक के 4 पुत्र होंगे। आपका उनमें से एक पौत्र भगवान का बड़ा भारी भक्त होगा। उस पौत्र को भगवान श्री हरि प्रत्यक्ष दर्शन देकर कृतार्थ करेंगे। उनका नाम इस सृष्टि में सदैव के लिए अमर हो जाएगा।
दीति ने कश्यप जी के वीर को 100 वर्ष तक अपने पेट में रखा। भगवान के 2 पार्षदों जय और विजय ने दीति के गर्भ में प्रवेश किया। देवता बहुत घबरा गए और डर के मारे हाहाकार करते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगे। कुछ समय बाद दीति के गर्भ से 2 जुड़वा भाई उत्पन्न हुए। उनमें से एक का नाम हिरण्यकशिपु और दूसरे का नाम हिरण्याक्ष रखा गया। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का 6ठा अध्याय हरिओम तत्सत। 7वां अध्याय में है ब्रह्मा जी द्वारा अन्य प्रकार की सृष्टि। श्री सूत जी ने बताया कि नारायण जी ने ब्रह्मा जी के शरीर में प्रवेश किया। इस पर ब्रह्मा जी ने अपने द्वारा निश्चित की हुई नामावली नाम रूपमय के अनुसार लोकों की रचना की। भगवान के कहने पर ब्रह्मा जी ने तमोमय काम कलुषित शरीर त्याग दिया। इससे भूख और प्यास की उत्पत्ति हुई। ऐसी रात्रि रूप प्रकट हुई कि इसको यक्ष राक्षसों ने ग्रहण किया। वे बोले कि ब्रह्मा जी को खा जाओ। यह बोलने वाले यक्ष कहलाए और रक्षा मत करो ऐसा बोलने वाले राक्षस बने। बाल गिरे बोलने वाले वे सब अही हुए। हाथ पैर सिकुड़ कर चलने पर सर्प और नाग बने। ब्रह्मा जी के छोड़े हुए शरीर से एक सुंदर स्त्री पैदा हुई जो संध्या देवी के रूप में बदल गई। उस सुंदरी को देखकर समस्त असुर सम्मोहित हो गए। सायकालीन संध्या ने उन्हें मोहित कर दिया। उन मूर्खों ने उसे रमणी रत्न समझकर ग्रहण कर लिया। ब्रह्मा जी ने गंभीर भाव से हंसकर अपनी कांतिमय मूर्ति से, जो अपने सौंदर्य का स्वयं ही आस्वादन करती थी, गंधर्व और अप्सराएं पैदा की। एक बार ब्रह्मा जी ने अपना प्रतिबिंब देखा, तब अपने को बहुत सुंदर मानकर इस प्रतिबिंब से किन्नर और किम पुरुष उत्पन्न किए। 7वां अध्याय हरिओम तत्सत। 8वां अध्याय जय विजय को सनक आदि का शाप और पतन। जय श्रीमन नारायण। श्री मैत्रेय जी ने बताया कि एक बार सनकादि मुनि श्री हरि भगवान के निवास स्थान बैकुंठ में उनसे मिलने के लिए अपनी योग माया से पहुँचे। भगवान के दर्शनों की इच्छा से वे बैकुंठ लोक की ड्योरी पार कर 7वें द्वार पर पहुँचे। वहाँ द्वार पर उन्हें समान आयु वाले 2 पार्षद मिले। उन दोनों पार्षदों ने मुनियों को भीतर जाने से रोक दिया। सनकादि बालक 5 वर्ष के समान मालूम देते थे और वे हमेशा नग्न अवस्था में रहते थे। दोनों पार्षदों का नाम जय और विजय था। मुनियों ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया कि आप उस पाप योनियों में जाओ जहाँ काम क्रोध और मोह ये मनुष्य के 3 शत्रु निवास करते हैं। सनकादि मुनि ड्योरी पार करके बैकुंठ धाम पहुँचे। वहाँ भगवान श्री हरि श्री लक्ष्मी सहित विराजमान थे। भगवान श्री हरि ने उन ब्रह्म ऋषियों को आते देखा तो ऋषियों का स्वागत करने के लिए भगवान श्री हरि खड़े हो गए और उन्हें बैठने के लिए आसन प्रदान किया। भगवान श्री हरि को ज्ञात हुआ कि द्वार पर पार्षदों ने मुनियों को अंदर आने से रोका था, जिससे कारण मुनियों ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया है। पार्षदों ने अंदर आकर भगवान श्री हरि से प्रार्थना की। भगवान श्री हरि ने पार्षदों से कहा कि मैं ब्रह्म श्राप को हटाने में असमर्थ हूँ। मैं केवल इतना कर सकता हूँ कि श्राप के पूरा होने के पश्चात मैं शीघ्र ही आपको अपने पास बुला लूँगा। प्रसन्न हृदय से मुनियों ने बैकुंठ धाम के दर्शन किए और भगवान से बहुत कुछ प्राप्त किया। इसके बाद भगवान श्री हरि की परिक्रमा और साष्टांग दंडवत कर भगवान से आज्ञा लेकर अपने धाम को वापस लौट आए। जय विजय पार्षद ब्रह्मश्राप से ही भगवत धाम में ही श्रीहीन हो गए थे। उनका सारा
गर्भ मलिन हो गया था। जब वे बैकुंठ धाम से गिरने लगे तो बैकुंठ वासियों में हाहाकार मच गया। भगवान ने उस समय दिति के गर्भ से कश्यप जी का उग्र तेज स्थित था, उसमें उन पार्षदों को स्थापित कर दिया। उन दोनों असुरों के तेज से ही बैकुंठ वासियों का तेज फीका पड़ गया। भगवान की भी यही इच्छा थी। श्रीमद्भागवत महापुराण कथा तीसरा स्कंद का 8वां अध्याय। हरिओम तत्सत। जय श्रीमन नारायण। 9वां अध्याय हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का जन्म। श्री मैत्रेय जी ने बताया कि भगवान कश्यप जी के यहाँ दिति ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिसके उत्पन्न होते ही सब स्थानों पर लोग भयभीत हो गए। जगह जगह पर अपशगुन और उल्कापात होने लगे, बिजली कड़कने लगी और आकाश में गहरा अंधेरा होने लगा। कुत्ते, गीदड़, सियार और उल्लुओं के भयानक स्वर गूंजने लगे। कुछ ही समय में दोनों दैत्य बालक फौलाद की तरह कठोर शरीर वाले हो गए और भयानक उत्पात करने लगे। पहले बालक का नाम हिरण्यकशिपु और दूसरे बालक का नाम हिरण्याक्ष रखा गया। दोनों ने घोर तपस्या की। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु न सुबह हो न शाम हो, मैं न आकाश में मरूं न पृथ्वी पर किसी भी प्रकार के शस्त्र से मेरी मृत्यु न हो। मैं न तो घर के बाहर मरूं न घर के भीतर। ब्रह्मा जी ने उसकी इच्छा अनुसार तथास्तु कहकर वरदान दे दिया। अब वह बहुत ही उद्दंड हो गया। उसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। एक दिन हिरण्याक्ष हाथ में गदा लेकर युद्ध का अवसर और स्थान ढूंढता हुआ स्वर्ग लोक में आ पहुंचा। महाबली दैत्य हिरण्याक्ष कई वर्षों तक जल में गदा लेकर घूमता रहा। एक दिन वह वरुण की राजधानी विभावपुरी में जा पहुंचा। वह वरुण से बोला, महाराज मुझे युद्ध की भिक्षा प्रदान कीजिए। वरुण ने उसे समझा बुझाकर कहा कि भगवान पुराण पुरुष के अतिरिक्त और अन्य कोई तुम्हें युद्ध में संतुष्ट नहीं कर सकता। आप वहां पहुंच जाओ, भगवान आपकी इच्छा अवश्य पूरी कर देंगे। यह सुनकर हिरण्याक्ष भगवान की खोज में घूमता रहा। एक दिन वराह रूप धरकर भगवान पृथ्वी को जल से ऊपर ला रहे थे, तब हिरण्याक्ष की उनसे मुठभेड़ हो गई। पानी के अंदर दोनों में घमासान युद्ध होने लगा। वराह भगवान ने गदा तथा सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। हिरण्याक्ष को मारकर भगवान ने पृथ्वी को जल से ऊपर निश्चित स्थान पर स्थापित कर दिया। देवताओं का भय जाता रहा और सब देवताओं ने वाराह भगवान की पूजा की। इसके बाद भगवान वाराह अंतर्ध्यान हो गए। श्रीमद्भागवत महापुराण तीसरा स्कंद का 9वां अध्याय। हरिओम तत्सत। 10वां अध्याय। 10वां अध्याय में है कर्दम जी की तपस्या और भगवान का वरदान। श्री मैत्रेय जी ने बताया कि स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद ने 7 द्वीपों का धर्म पूर्वक पालन किया। स्वयंभू ने अपनी पुत्री देवहूति का कर्दम प्रजापति के साथ विवाह कर दिया। देवहूति के योग लक्षण यमादि से संपन्न हुए थे। ब्रह्मा जी ने कर्दम जी को आज्ञा दी कि तुम सृष्टि के लिए संतानें उत्पन्न करो। यह सुनकर कर्दम जी तपस्या करने चले गए। उन्होंने 10,000 वर्ष तक तपस्या की। तपस्या से लौटकर आने पर भगवान ने कर्दम जी को दर्शन दिए और उनकी खूब प्रशंसा की। भगवान ने कर्दम जी से कहा, प्रियवर, तुम्हारे से मिलने के लिए महाराज स्वयंभू मनु अपनी पत्नी शतरूपा के साथ यहाँ आएंगे। उनकी एक कन्या श्याल लोचना जो गुणों से भरपूर है, इस समय विवाह के योग्य है। तुम उस कन्या से विवाह कर लेना, वह तुम्हारी खूब सेवा करेगी। उससे तुम्हें 9 कन्याएं उत्पन्न होगी। तुम्हारी वे पुत्रियां मरीचि आदि ऋषिगणों से विवाह करके पुत्र उत्पन्न करेंगी।
भगवान ने कहा, महामुने, मैं भी अपने अंश रूप से तुम्हारे वीर द्वारा तुम्हारी पत्नी देवहूति के गर्भ से जन्म लेकर सांख्य शास्त्र की रचना करूंगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। महाराज स्वयंभू मनु महारानी शत्रुपा के साथ स्वर्ण जड़ित रथ पर सवार होकर बिंदु सरोवर पर पहुंचे। करदम जी ने उनका स्वागत किया था तथा आदरपूर्वक उन्हें बैठने के लिए आसन प्रदान किया। श्रीमद्भागवत महापुराण कथा तृतीय स्कंद का 10वां अध्याय। हरिओम तत्सत। जय श्रीमन नारायण।